हाय देयर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 30 सितंबर 2020 का द हिंदू एडिटोरियल। और ये है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्पीच दी यूएन में उसके ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटजी। तो जो भारत है उसे समझदार रहना चाहिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है ऑफ रेजिंग बिलैटरल इश्यूज इन ग्लोबल फोरा, कि जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है मुद्दे उठाने की, जो द्विपक्षीय बायलैटरल यानी दो देशों के बीच जो भी बातचीत होती है उसे कहा जाता है बायलैटरल इश्यूज, या जो भी मुद्दे हैं दो देशों के बीच उन मुद्दों को जो उठा रहा है पाकिस्तान ग्लोबल फोरा। फोरा क्या है? फोरम आपने सुना होगा, कोई भी मीटिंग्स या फिर गैदरिंग, जब कोई बैठक होती है दो देशों की। अब फोरा, तो फोरा जो है क्योंकि यूएन में कई देश होते हैं जो इस मीटिंग में भागीदार होते हैं, तो इसलिए उसे कहा जाता है फोरम। एक तरह से प्लूरल वर्ड है फोरम का। द स्पीचेज एट द यूएन जनरल असेंबली, जो स्पीच थी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की यूएन जनरल असेंबली में, एंड ए डे लेटर, और उसके एक दिन बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वर स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। उन दोनों वो जो स्पीचेस थी वो स्टडीज इन कॉन्ट्रास्ट यानी कि उनके क्षेत्रों के हिसाब से या फिर अपने अपने जो है मुद्दों के हिसाब से जो है कह सकते हैं उन पर एक स्टडी थी, अपने 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 नज़रिए की के हिसाब से। मिस्टर मोदी फोकस ऑन इंडियाज ऑन रोल। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने फोकस किया भारत के अपने रोल पर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, जो दुनिया के स्तर पर जो भारत का जो भी रोल है या स्थिति है उस पर, एंड द नीड टू रिफॉर्म, और इस पर भी जो है ज़रूरत जताई कि इसकी ज़रूरत है रिफॉर्म करने की। किस चीज़ की? यूएन में जो है रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। एंड एक्सपेंड द सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। टू गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन, भारत को नई रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, यानी कि कह सकते हैं सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो भारत है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन या फिर जो है अपनी जो है डिटेल्स वो बता सके यूएन में। मिस्टर खान फोकस्ड लेस टाइम ऑन पाकिस्तान। जो मिस्टर खान है जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कम समय दिया अपने देश को, यानी कि अपने देश के बारे में इतनी बात नहीं की लॉन्चिंग ए ब्रॉड साइड अगेंस्ट इंडिया, बल्कि इंडिया के खिलाफ ज़्यादातर उनका समय रहा बोलने में। ब्रॉड साइड यानी कि ज़्यादातर समय। मिस्टर मोदी मेड नो रेफरेंस, मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया पाकिस्तान के बारे में। एंड स्पोक अबाउट टेररिज्म, बात की उन्होंने आतंकवाद के बारे में ओनली इन ब्रॉडर टर्म्स, एक कह सकते हैं व्यापक रूप में, यानी कि किसी एक व्यक्ति को इंगित करके उन्होंने ये बात नहीं की, एक व्यक्ति या एक देश को, उन्होंने ब्रॉडर वे में यानी पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है उसके ऊपर चर्चा की। ए रिप्लाई टू मिस्टर खान स्पीच, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने मिस्टर खान की स्पीच के का जवाब किस प्रकार दिया? वाज लेफ्ट टू एन इंडियन डिप्लोमेट। ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो है उसका जवाब जो है एक राजदूत पर छोड़ दिया। वो डिस्क्राइब्ड इट एज एन इंसेसेंट, जिन्होंने, जो डिप्लोमेट है, राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो है इसे किस तरह समझाया? डिस्क्राइब यानी इस तरह समझाया, इट एज एन किस तरह? इंसेसेंट रेंट, एक लगातार, इंसेसेंट यानी लगातार, रेंट, रेंट यानी भद्दी बयानबाजी या फिर किसी के खिलाफ उग्र बयानबाजी के रूप में इसे जाहिर किया कि पाकिस्तान की ये आदत है। एंड लाइज, और कि जो झूठ बोलना और झूठी खबर फैलाना। एंड वार मॉन्गरिंग यानी कि लड़ाई के लिए उकसाना, वार मॉन्गरिंग यानी लड़ाई के लिए उकसाना या फिर इस तरह की बयानबाजी करना। मिस्टर खान रेफरेंस टू इंडिया, मिस्टर खान का जो रेफरेंस था यानी कि उन्होंने जो जिक्र किया इंडिया के बारे में, विच फॉर्म्ड मोर देन ए थर्ड ऑफ हिज टेक्स्ट, वो कितना हिस्सा था उनकी पूरी स्पीच का? उनकी पूरी स्पीच का वो था 1/3 हिस्सा, सॉरी मोर देन ए थर्ड, ठीक है जी, 1/3 हिस्से से अधिक था, यानी कि उसने तीसरे हिस्से से अधिक समय तक भारत के खिलाफ बात की। रिपीटेड द विलिफिकेशन, और दोहराया विलिफिकेशन इन प्रीवियस स्पीचेज। विलिफिकेशन यानी कि वही कि नीचा दिखाना किसी को या फिर किसी के बारे में कंडेमनेशन करना, इस तरह की जो है स्पीचेज उनकी प्रीवियस स्पीचेज में भी यही रहा है। एक्यूजिंग द मोदी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर, कि मोदी गवर्नमेंट है उसे एक्यूज़ करना, यानी कि उस पर सवाल उठाना, ऑफ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया, किस बात को लेकर कि जो उनकी जो स्टेट स्पॉन्सरशिप यानी कि उनका जो कह सकते हैं वर्चस्व ही इसी बात से है कि इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने झूठी खबर फैला रखी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने ये कहा, इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया है। ऑफ फॉलोइंग एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक अतिवादी आइडियोलॉजी, अतिवादी विचारधारा, यानी कि जो एक हद से आगे जाकर किसी एक पक्ष के लिए कट्टर हो जाए, अतिवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं आरएसएस की,
ये कहा मिस्टर खान ने, विच ही क्लेम्स इज इंस्पायर्ड, और उन्होंने ये क्लेम किया कि इंस्पायर्ड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाई नाजी, सॉरी नरेंद्र मोदी नहीं, आरएसएस, यानी कि आरएस जो है उस पर ये सवाल उठाए जाते हैं कि ये इंस्पायर्ड है नाजी कॉन्सेप्ट यानी कि हिटलर की विचारधारा से, ऑफ रेशियल प्योरिटी, रेशियल यानी कि जाति के आधार पर या फिर किसी तरह का भेदभाव करना, एंड सुप्रीमेसी और अपने आप को बड़ा बनाकर रखने की जो सोच है, एंड ऑफ प्लानिंग टू क्लींस, और ये प्लानिंग करना कि किस तरह से क्लींस यानी निकाला जाए या सफाई किया जाए द कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो लघु संख्यक लोग हैं जो देश के, उन्हें। एक्सट्रीम कंपेरिजन्स वर मेड, बहुत ही बड़ा जो है कह सकते हैं तुलना की गई, वर मेड बिटवीन इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द न्यूमरबर्ग लॉस, की उन्होंने जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये एक जो कानून था हिटलर द्वारा लाया गया था, इसको एक जैसा बताया कि वो भी कुछ गिने चुने लोगों के खिलाफ ये कानून लाया था, और इसी तरह भारत में भी ये कानून लाया गया है कुछ विशेष वर्ग के लोगों के खिलाफ, एज वेल एज बिटवीन डिटेंशन कैंप्स, जिस तरह जो है डिटेंशन कैंप यानी कि इम्प्रिजोनमेंट कैंप्स कह लीजिए, या फिर उनको एक जगह पर कैद कर रखा जाता है असम में जिस प्रकार किया गया, एंड द कंसंट्रेशन कैंप्स, कंसंट्रेशन यानी कि किसी को एक जगह बंद करके रखना और उस पर ही ध्यान लगाए रखना, उसकी तहकीकात करना, यानी कि उसी पर कंसंट्रेट करे रखना, कैंप्स ऑफ नाजी जर्मनी, जिस प्रकार नाजी ने हिटलर ने जर्मनी में किया था। नेक्स्ट द लॉन्च इनटू ए, अगला क्या, ही लॉन्च्ड इनटू ए डायट्राइब, उन्होंने एक लॉन्च इनटू यानी कि उन्होंने बात की, लॉन्च यानी उस पर कूद पड़े वो, इनटू ए डायट्राइब ऑन जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो है भद्दी बयानबाजी करने लगे, मोर और लेस मिररिंग, कम या ज़्यादा मिररिंग यानी कि एक तरह से उनका प्रतिबिंब बनाना या फिर उसके बारे में चर्चा करना, मिररिंग यानी कि उसके बारे में बताना। हिज स्पीच ऑफ लास्ट ईयर, उसके पिछले साल की जो स्पीच थी उसको लेकर, विच इंक्लूडेड एक्यूजेशन दैट, जिसको लेकर ये आरोप लगाए गए कि जो गवर्नमेंट है मूव्स टू डायल्यूट, वो जो है जा रही है, मूव्स यानी जा रही है डायल्यूट कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए धारा 370 को, एंड रीऑर्गेनाइज और दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को इनटू यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, वर अकिन टू फाइनल सॉल्यूशन, अकिन टू यानी कि सिमिलर या फिर उसके जैसा दिखता है या फिर ऐसा लगता है, वर ये बिल्कुल इस प्रकार लगता है कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन होगा ऑफ जेनोसाइड, यानी कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, जेनोसाइड यानी कि नरसंहार ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के कुछ गिने चुने लोग हैं उनके खिलाफ, एंड कॉन्ट्रावेंस यूएन लॉस, और जो है धजिया उड़ाता है यूएन के लॉस की। ये सब बातें कही गई मिस्टर खान के द्वारा। ही कंक्लूडेड विद ए रेफरेंस, उन्होंने कंक्लूड किया, अपना भाषण समाप्त किया एक रेफरेंस देकर, ये एक बात का जिक्र करके, टू एलओसी टेंशंस, कि जो एलओसी पर जो विवाद है उसको लेकर, वेयर सीज फायर यानी कि एक ऐसी स्थिति जब दो मुल्कों के बीच समझौता हो जाता है कि कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, वायलेशन की जो सीज फायर के जो वायलेशन किए जा रहे हैं, उल्लंघन किया जा रहा है, हैव राइजन, उसकी संख्या बढ़ी है, एंडिंग ऑन एन एक्सेजरेटर, यानी कि ये उनका पक्ष था, उन्होंने ये बात कही, ये सच है या गलत है ये अलग बात है, एंडिंग ऑन एन, उन्होंने अपने भाषण का अंत किया एक एग्जेजरेटेड यानी कि बढ़ा चढ़ाकर नोट, एक बयान देते हुए, दैट रेफर्ड टू कश्मीर, जो कि रेफर्ड जिक्र करता है कश्मीर का या फिर उसकी तरफ बात करता है कश्मीर एज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कि जो कश्मीर है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यानी कि परमाणु कह सकते हैं, उस वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फ्लैश पॉइंट यानी जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमला कोई भी युद्ध हो सकता है। चलते हैं, मिस्टर खान स्पीच कैन बी इजीली काउंटर्ड, तो जो मिस्टर खान की जो स्पीच थी वो आराम से बहुत ही आसानी से जो है काउंटर की जा सकती थी, यानी कि उस पर रोक लगाई जा सकती थी, उसका जो है क्रिटिसिज्म किया जा सकता था उसका, एंड डिसमिस, और उस पर और उसे बंद किया जा सकता एज द गवर्नमेंट हैज़, जैसा कि गवर्नमेंट ने किया भी। पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड ऑन माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान का जो खुद का रिकॉर्ड है वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग इट्स ओन लॉज, दैट उनके खुद के कानूनों को मिलाते शामिल करते हुए, दैट इवन प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम होल्डिंग हाई ऑफिस, कि जो वहाँ का जो नियम इस तरह से है पाकिस्तान के कि वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं, लघुसंख्यक लोग हैं, उन्हें रोका जाता है हाई ऑफिस के यानी कि बड़े सरकारी पद संभालने से, कंप्लीटली डिमोलिश पाकिस्तान क्रेडेंशियल्स टू अटैक इंडिया, और उन्होंने जो है पूरी तरह से, ये भारत की तरफ से कहा गया ये है कि जो भारत की तरफ से क्या किया गया, कंप्लीट पूरी तरह से डिमोलिश नकारा गया पाकिस्तान के क्रीडेंशियल्स को, यानी कि उनके क्रीडेंशियल, यानी कि क्रीडेंशियल होता है कोई कानूनी दस्तावेज, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि पाकिस्तान ने जो दावा किया उसे, दावा पाकिस्तान को जब दावा था कि जो भी कि भारत जो है उस पर टैक्स जमाना चाहता है, उस दावे को खारिज करते हुए जो है इन्होंने जवाब दिया, विच इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड सेक्युलर डेमोक्रेसी, क्योंकि जो भारत है वो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि गैर सांप्रदायिक कंट्री कह लीजिए या फिर धर्मनिरपेक्ष
लोकतंत्र है। मिस्टर खान एक्यूजेशन ऑफ इंडिया, मिस्टर खान ने जो आरोप लगाया था इंडिया पर दैट स्टेट टेररिज्म यानी कि देशीय आतंकवाद जो है कम इवन ऑन हिज की जो, तो इसका जवाब किस तरह दिया गया कि जो स्टेट टेररिज्म है वो भी आता है उनकी खुद की कंट्री से, इवन एज हिज ओन कंट्री फेसेस ए डिसिसिव मूवमेंट एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन अक्टूबर, कि उनकी खुद की कंट्री जो है उन्होंने एक डिसीजन मूवमेंट लिया था, यानी कि एक फैसले का वक्त था एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन अक्टूबर, जो अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बयान जारी किया वेयर पाकिस्तान हैज़ बीन केप्ट ऑन ए ग्रे लिस्ट, कि जो पाकिस्तान है वो खुद ही एक ग्रे लिस्ट में शामिल है, यानी कि जिस पर संदेह रहता है सिंस जून 2018 से लेकर। ही इज एक्यूजेशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जो पाकिस्तान का जो आरोप था कि जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से स्थापित किया जाएगा, एंड ऑफ अटेम्प्टिंग डेमोग्राफिक चेंज, और जो है कि प्रयास किए जाएंगे डेमोग्राफी यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जनता है, उनके बीच उनकी जो रहन सहन में या फिर कह लीजिए उनके वजूद में ही बदलाव किए जाएंगे, ये पाकिस्तान ने दावा किया था। आर इक्वली स्ट्रेंज, ये भी कहा गया भारत के द्वारा कि ये इक्वली स्ट्रेंज, ये उतना ही भद्दा है गिवन पाकिस्तान हैज़ इटसेल्फ जस्ट डिक्लेयर्ड, क्योंकि जो पाकिस्तान है हैज़ इट्स वह खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है गिलगिट बाल्टिस्तान एज ए प्रोविंस, कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो उसने अपने अपने कब्जे में बताया है पाकिस्तान ने एज ए प्रोविंस, एंड हैज़ कैरिड आउट यानी कि किसी को एक तरफ करना, द रीसेटलमेंट ऑफ नॉन कश्मीरीज, कैरिड आउट द रीसेटलमेंट ऑफ नॉन कश्मीरीज, यानी कि जो नॉन कश्मीरी हैं वहाँ पर जो भी इन पाकिस्तान जो पीओके है उसके अंदर सदियों से रह रहे हैं वो उन्हें जो है अलग किया जा रहा है। इवन इफ सम ऑफ द कंसर्न्स, इवन इफ यहाँ तक कि जब कुछ विचार दैट वर रेज्ड जो कि उठाए गए प्राइम मिनिस्टर खान, वो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके द्वारा आर ऑल्सो बीइंग डिबेटेड, उन पर भी चर्चा की जाती रही है इनसाइड इंडिया भारत में। सेंस द ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टर सेंस द ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन, यानी कि बिना किसी ओवर ड्रामेटिक यानी कि बेतुका बढ़ाया गया कैरेक्टराइजेशन, यानी किसी को फ्रेम करना, किसी की सोच को फ्रेम करना, यानी कि निश्चित कर देना किसी की सोच को। दे आर सर्टेनली नॉट विद इन द परव्यू ऑफ अनदर कंट्री, ये जो है किसी परव्यू यानी लिमिट या फिर कह सकते हैं लिमिट में या फिर किसी की सोच में या जानकारी में न होना, विद इन नॉट विद इन, ये किसी की जानकारी में भी नहीं है अनदर किसी दूसरी कंट्री के साथ, एंड नॉट ए लेजिटिमेट सब्जेक्ट, और ये कोई कानूनी विषय भी नहीं रह गया है फॉर इज एड्रेस एट द यूएन, कि ताकि वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के मिस्टर खान वो इस बात को एड्रेस कर सकें यूएन में, वाइल यानी कि उनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वाइल इंडिया कैन सेफली डिसरिगार्ड हीज बाप्स, जबकि जो इंडिया है वो पूरी तरह से सेफली सुरक्षात्मक तरीके से डिसरिगार्ड उनकी बात को ठुकरा सकता है या फिर नकार सकता है हीज बार उनकी बेतुकी बातों को या धमकियों को। इट मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट देयर इंटेंट, और नहीं भी किया जाना चाहिए उनको अनदेखा देयर इंटेंट, उनकी इंटेंट यानी कि उनकी जो सोच है, उनके जो कह सकते हैं विचार हैं, एज पार्ट ऑफ ए लार्जर स्ट्रेटजी टू कंसिस्टेंसी हर्ड, जो कि एक हिस्सा है लार्जर स्ट्रेटजी, उनकी एक बड़ी स्ट्रेटजी का, टू कंसिस्टेंटली यानी कि पूरे सोच विचार के साथ और पूरी मेहनत के साथ वो लगे हुए हैं हर्ल दीज एलिगेशंस, यानी कि ठुकराने में दीज इन एलिगेशंस को, इल्ज़ाम को अगेंस्ट इंडिया भारत के खिलाफ, इन द होप दैट सम ऑफ इट विल स्टिक, ये आशा करते हुए कि ये सब कुछ जो है हट सकेगा और ख़त्म हो सकेगा। इसके साथ उन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म की, डिप्लोमेट जो थे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो वीडियो है उसे लाइक कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।